नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है? आज हम इसी रहस्य में उतरने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स की दुनिया में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि दरवाजे का हैंडल छुआ और जोर का नहीं, पर एक हल्का सा झटका लगा हो? उस छोटे से स्पार्क के पीछे ना विज्ञान का एक बहुत बड़ा राज छिपा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। और ये सिर्फ दरवाजे की कहानी नहीं है। सूखे मौसम में जब स्वेटर उतारते हैं तो वो छट-छट की आवाज या फिर आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली, ये सब सब एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं। और इन सब के पीछे की वजह भी एक ही है। तो सवाल ये है कि ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका सच क्या है? कहाँ से आती है ये? चलिए पता लगाते हैं। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। करीब 600 ईसा पूर्व में शुरू होती है, जब ग्रीस के थेल्स ने देखा कि एम्बर को रगड़ने पर वो हल्की पुल्की चीजों को खींचने लगता है। और कमाल की बात यह है कि एम्बर को ग्रीक में कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और बस यहीं से इलेक्ट्रिसिटी शब्द आया। फिर सदियों बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आइडिया दिया, और फिर कूलोम ने इनके बीच के फोर्स को नापा। तो इतनी सारी खोजों के बाद हम एक बात पर पहुंचे कि इन सब घटनाओं की जड़ में है पदार्थ का एक बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल गुण, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये कोई नई चीज नहीं है जो बनती है, ये बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो ये जो चार्ज है, ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए इनके खेल को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा रूल काम करता है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, है ना? जैसे रेशम से रगड़ी गई दो कांच की छड़ें एक दूसरे को दूर भगाएंगी, पर वही छड़ रेशम की तरफ खींची चली आएगी। और इसी प्रॉपर्टी को, जो इन दो तरह के चार्जेस में फर्क करती है, उसे कहते हैं पोलैरिटी। और इनका ये जो नाम है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और ये समझना ये बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज चार्ज हो गई है, तो इसका मतलब बस इतना सा है कि उस पर या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं या कम। चार्ज कभी पैदा नहीं होता, वो बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। अच्छा, तो फिर कभी सोचा है कि प्लास्टिक की कंघी तो बालों में रगड़ने से चार्ज हो जाती है, पर स्टील का चम्मच क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच के फर्क में। कंडक्टर्स, जैसे कि मेटल, चार्ज को आसानी से बहने देते हैं, जबकि इंसुलेटर्स, जैसे प्लास्टिक, चार्ज को अपनी जगह पर पकड़कर रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के 3 सबसे जरूरी, सबसे बेसिक रूल्स की। ये 3 ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं टूटते। पहला है योज्यता, मतलब आप चार्जेस को बस सिंपल नंबरों की तरह जोड़ सकते हैं। दूसरा है संरक्षण, मतलब चार्ज कभी बनता या बिगड़ता नहीं है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है क्वांटीकरण, मतलब चार्ज हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स में मिलता है। ये जो संरक्षण वाला नियम है ना, सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है, पर ये बहुत बहुत पावरफुल है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बंद सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा हमेशा उतना ही रहता है, चाहे अंदर कुछ भी होता रहे। और क्वांटीकरण का मतलब है कि किसी भी चीज पर जो टोटल चार्ज होगा, वो हमेशा एक बेसिक यूनिट, जिसे हम ई से दिखाते हैं, उसका ही कोई मल्टीपल होगा। ये ई क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मतलब आप 1, 2 या 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, पर आप कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। जरा सोचिए, दूर से देखने पर डॉट से बनी एक लाइन बिल्कुल सीधी और कंटिन्यूअस लगती है ना? पर पास जाकर देखें तो पता चलता है कि अरे, ये तो अलग अलग डॉट से बनी है। बस बिल्कुल ऐसा ही चार्ज के साथ होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, पर सवाल ये है कि कितनी ताकत से? इस फोर्स को नापें कैसे? और इस सवाल का जवाब हमें दिया एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। वो पहले इंसान थे जिन्होंने दो चार्जेस के बीच लगने वाले इस फंडामेंटल फोर्स को एकदम सटीक तरीके से नापा। उन्होंने जो नियम दिया, आज हम उसे कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत सिंपल है। बस इतना कि चार्ज जितने ज्यादा होंगे, फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और उनके बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी, फोर्स उतनी ही तेजी से कम हो जाएगा। ठीक है, पर यह फोर्स असल में है कितना मजबूत?
चलिए इसकी तुलना उस फोर्स से करते हैं जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, मतलब ग्रेविटी से। तो चलिए देखते हैं इस अनदेखी, इस अदृश्य शक्ति की असली ताकत। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, जरा इसे ध्यान से देखिए। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये बताता है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स उनके बीच की ग्रेविटी से कितने गुना ज्यादा मजबूत है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे ठीक से बोल पाना भी मुश्किल है। मतलब अगर सीधी सीधी बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स के सामने ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे यूनिवर्स की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक है। तो आज की बातचीत से कुछ जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि जो रोजमर्रा के स्टैटिक शॉक लगते हैं वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ट्रांसफर की वजह से हैं। दूसरी, कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जैसा कि कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये हमारे यूनिवर्स का एक फंडामेंटल फोर्स है और ये बेहिसाब ताकतवर है। तो अंत में एक सवाल दिमाग में आता है, अगर ये इतनी जबरदस्त, इतनी अनइमेजिनेबल ताकत हर जगह मौजूद है, तो फिर हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये संतुलन में कैसे है? ये बिखर क्यों नहीं जाता? इस पर सोचिएगा जरूर।